दोस्तों आप ट्रेन में सफ़र करते हो और किन्नर आ जाते हैं तो क्या करना चाहिए, क्या पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो आज इस वीडियो में आपको किन्नरों के बारे में बताएंगे। किन्नरों का आतंक बहुत जगह है और भी आपको इनके बारे में सलाह देंगे आपको, और बिल्कुल जानकारी सटीक देंगे। आप किसी से भी पता कर लेना। रेलवे के अंदर, मैं रेलवे की पटरियों पर ही बैठा हूँ, तो ऐसा मत सोचना। इस पर टाइम टू टाइम आती है ट्रेन। तो आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं किन्नरों के बारे में कि किन्नर अगर ट्रेन में पैसे मांगते तो आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्या वो ज़बरदस्ती कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते ज़बरदस्ती। उनका अधिकार ही नहीं होता रेलवे के अंदर चढ़ने का, लेकिन किसी जनता को पता नहीं होता। तो आज के बाद आप ये वीडियो देख लेना तो आपकी बचत भी होगी। और कोई किन्नर आपसे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, वो ऐसे भागेगा जैसे चोर भागता है ना पुलिस को देख करके, ऐसे भागेगा। लेकिन किसी को पता नहीं होता है। आपको बस यही कहना होगा जो मैं आपको बताऊंगा, और ये देखना डिब्बा में से ऐसे भागेगा किन्नर कि उसका कोई पता नहीं चलेगा। अब तुम कहोगे कि यार गरीब मार नहीं है भाई। इनके लिए गवर्नमेंट इतना कुछ करती है, लेकिन इनको ताली पीटने में मज़ा आता है, क्योंकि ये 2-3 घंटे के अंदर में जितना गवर्नमेंट इनको पैसा देगी ना, काम करा के 8 घंटे उतना पैसा दे 2-3 घंटे में निकाल लेते हैं। तो इसलिए काम नहीं करते। आपको हकीकत बताएंगे। चलो, मैं सुबह का वक्त है, मौसम बहुत बढ़िया है, तो मैं आपको वॉक करते करते इनके बारे में बताता हूँ। और जानकारी बिल्कुल सटीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जानकारी मैं ऐसी लेके आता हूँ भाई, बहुत गजब की जानकारी लेके आता हूँ। अभी तक किन्नरों के बारे में वीडियो किसी ने नहीं बनाया होगा। कॉमेडी वीडियो बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन ऐसा वीडियो नहीं मिला होगा कि आपके पास मतलब फिक्स पैसे हैं और किन्नर आगे आपकी बेइज्जती कर रहा है ट्रेन में। आज के अलावा मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर किन्नर की क्या, किन्नर तो छोड़ो, किन्नर के जो बाप माता ही होंगे ना, उनको भी झुकना पड़ेगा आपके सामने और भागना पड़ेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि भाई देखो, हमारे देश में लोग संविधान वगैरह पढ़ते नहीं हैं, और ना ही इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है इनके बारे में कि संविधान में क्या क्या लिखा है, क्या रेगुलेशन बनाई है संविधान ने किन्नरों के प्रति और जनता के प्रति। तो चलो आज मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। किसी के पास कुछ ज्ञान होता है, किसी के पास कुछ ज्ञान होता है, लेकिन मेरे पास जो ज्ञान है, जो मैं आज जानकारी देने वाला हूँ, बिल्कुल 100% छोड़िए, 120% सही होगी। बिल्कुल ठीक है। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बना दिया है किन्नरों से अकॉर्डिंग, लेकिन उस पर कम व्यूज़ आए हैं। तो अब मेरा चैनल में ज़्यादा व्यूज़ नहीं थे, वो सब्सक्राइबर नहीं थे, 10-15 सब्सक्राइबर थे, तभी मैंने बनाया था। लेकिन कोई बात नहीं, ये वीडियो भाई किसी को शेयर भी कर देना, क्योंकि भाई इससे ना फ़ायदा होने वाला है गरीबों का भी और वैसे लोगों का भी। होता क्या है कि जो हमारा संविधान है उसके सेक्शन 147 और 145 के अंतर्गत गवर्नमेंट ने ये ये क्लियर कर दिया है कि कोई भी किन्नर ट्रेन में या यात्रा में किसी भी यात्री से कोई पैसा मांग ही नहीं सकते। अगर पकड़े जाएंगे तो इनको 6 महीने की जेल और 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर ये जुर्माना देना चाहते तो जुर्माना दे दें, और नहीं तो इनको 5-6 महीने की जेल होती है। और ये बिल्कुल संविधान के अंदर है। इसलिए अगर कभी भी कभी भी किन्नर आ रहा है तो आपको डरना नहीं है, आपको पैसे देना नहीं है, और उनको ये कहना है कि भाई इसमें अलाउ किसने कर दिया आपको, और 139 पे कॉल कर देना, एक चमनी नहीं देना। क्योंकि यात्रा में गवर्नमेंट ने ऐसे रेलवे में कोई नियम नहीं निकाला कि किन्नर आपसे आएँ और ज़बरदस्ती करें और या पैसे छीनें। भाई अगर कोई पैसे वाला है और इस वीडियो को देख रहा है कि भाई किन्नरों की दुआ नहीं, भैया दुआ, आप जो रास्ते में जा रही है ना, एक बड़ी बूढ़ी माँ जा रही हो या भीख मांग रही हो, उसके पैर नहीं हो, उसके हाथ नहीं हो, उनको 10 रुपये दे देना, उससे तुम्हें आशीर्वाद मिल जाएगा। लेकिन किन्नरों के लिए गवर्नमेंट ने जो किया है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किन्नर जो है ना SC ST के अंदर आते हैं। गवर्नमेंट इनको नौकरी में इतना वो देती है, बहुत ज़्यादा। हमारे यूपी के अंदर एक जगह पड़ती है इटावा करके शायद, वहाँ पर एक किन्नर पुलिस में लग गया है और वो ट्रांसजेंडर है। तो इनके लिए गवर्नमेंट ने, और कितने नंबर पर लगा है उसके 30 नंबर या 32 नंबर या 37, इन 3 नंबरों में से इतनी रैंक मतलब नंबर आए थे उसके, उसने जो क्वेश्चन किए थे, और उसको जॉब मिल गई। क्योंकि वो SC ST के अंदर आता है, SC से नीचे आता है। जो लोग SC के अंदर रहते हैं उनकी तो रैंक आपको मालूम है क्या उठती है, जनरल वालों की क्या उठती है वो सबको पता है, OBC वालों की क्या उठती है, लेकिन SC वालों की क्या उठती है। SC से और नीचे चले जाओ, अगर आपको SC के बारे में मालूम कि इतनी रैंक गई है तो समझ लेना ST से के अंदर आते हैं ये लोग। ये हो गए, लोहार हो गए, और भी कई जातियां ऐसी हैं जो आदि मानव वैसे रहते हैं ना जंगलों में, वो तो ऐसी कई सारी जातियां हैं जो हमारे देश में जो ST के अंदर आती हैं, और उनको गवर्नमेंट इतनी तवज्जो देती है हद से ज़्यादा। तो हाँ, एक किन्नर ने नौकरी भी ले ली है। कई किन्नर, ऐसी बात नहीं, एक नहीं, कई सारे किन्नर ऐसे हैं जिन्होंने नौकरियां ले ली हैं अपनी पढ़ाई के बल पर। उन्होंने बताया तक नहीं कि हम किन्नर हैं, क्योंकि नहीं तो किन्नर आते हैं उठा ले जाते हैं उनको। तो वो नौकरी लग गई और अपने घर पर रह रहे हैं, आराम से मकान बना लिया, जैसे भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं वो जी रहे हैं। तो इनको भाई पता तो सब होता है। अगर आप सोच लिए किन्नर इतने ताकतवर
होते हैं, लड़ जाए ना तो 2-2 3-3 आदमी नहीं निकाल पाते। क्या ये काम करें, कहीं पर मेहनत करें तो क्या ये पैसा नहीं कमा सकते? हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके एक पैर है प्लास्टिक का, पैर लगा करके वो भी मेहनत करते हैं, लेकिन वो किन्नर नहीं होते। तो क्या वो मेहनत करते तो क्या पैसा नहीं कमा सकते? क्या किन्नर पैसे नहीं कमा सकते? इतने इतने गोरे चट्टे होते हैं भाई, ये जो चाहें वो काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते क्योंकि पैसा इसमें ज़्यादा है भाई, ताली पीटने में। तो आज के अलावा आपको पैसा नहीं देना है और 139 पे कॉल कर देना। और जो रेलवे में जो चढ़ते हैं ना किन्नर, वो भाई आरपीएफ की वजह से चढ़ते हैं। पुलिस को ये अथॉरिटी होती है कि किन्नरों को इसमें से निकालना, चोरों को निकालना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। अगर ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो 139 पे कॉल करना है। अब मैं बात करता हूँ आगे कि कोई गवर्नमेंट ने अभी पीछे एक मुद्दा उठाया था, किन्नरों ने बहुत ज़्यादा जाम लगा दिया था हर जगह, तो ये कोर्ट में पहुँच गया था। तो कोर्ट ने भी एक मतलब ये सोचा था लोगों ने कि अगर वैसा एरिया है तो 1100 रुपये फ़ीस रखी जाए, ज़्यादा रिच एरिया है मुंबई ऐसा शहर में तो 5100 रुपये फ़ीस रखी जाए। लेकिन जो हाई कोर्ट है उसने इसे खारिज कर दिया था कि नहीं, उनके लिए स्पेशल कोठा बनाया गया है, तो वो उसके अंतर्गत नौकरी ले सकते हैं किन्नर वगैरह। तो भाई किन्नर नौकरी लें। अगर कोई किन्नर वीडियो देख रहा है तो भाई इसमें घबराने की बात नहीं है, आप अपनी पढ़ाई शुरू करो। अगर हाई स्कूल इंटर तक आपने की है, आपके लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है, ऐसी बात नहीं है। आप बेरोज़गार हो तो बेरोज़गार भत्ता आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप अपनी पढ़ाई के बल पर, मैं ये कह रहा हूँ, लोग जनरल के अंदर आते हैं उनको 80-80 नंबर लाने पड़ेंगे 100 में, और आपको 25-30 नंबर पे आपकी नौकरी जॉब मिल जाएगी आपको। तो आप क्यों भटकना? आपको जब गवर्नमेंट ने इतना कुछ कर दिया है आपको, तो बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं। एसटी के अंदर अभी भी खाली चल रही हैं। एसटी के अंदर बहुत से लोग भरते ही नहीं हैं। ओबीसी भरी पड़ी है दबा के, ओबीसी जनरल में जगह ही नहीं है, क्योंकि ओबीसी की वाले नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, एससी वाले भी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, एसटी वालों की नौकरियां खाली पड़ी हैं, तो उनमें कोई जा ही नहीं रहा। तो आप एसटी के अंदर आते हैं, आप अपना वो करिए और स्टार्ट करिए और आपको जॉब मिलेगी। हमारे यूपी के अंदर एक इटावा करके जगह पड़ती है, वहाँ एक किन्नर पुलिस में लगा हुआ है और उसकी भी ज़िंदगी बन गई, आपकी भी ज़िंदगी बन सकती है अगर आप किन्नर हैं। अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसमें गाली देने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो बात थी मैंने बता दी, जनता को पता नहीं होता। और रेलवे में या किसी भी यात्रा में किसी भी यात्री को कोई परेशान नहीं कर सकता, ये मेरे संविधान के अंदर नियम है, मुझे पता है, तो मेरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हाँ, मैं अपनी खुशी से आपको कुछ भी दे सकता हूँ, मेरे पास आते हैं मैं खुशी से दे देता हूँ। कुछ लोग ज़्यादा बदतमीजी करते हैं तो फिर उनको पाठ पढ़ा भी देता हूँ, तो वो भाग जाते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ था, प्रयागराज में गया था तब हुआ था। मैंने 10 रुपये दिए, उसने थोड़ा मेरे साथ दोस्त था, उसके साथ में गड़बड़ कर दिया। जब गड़बड़ कर दिया तो फिर मैंने उसको बताया, जब बताया तो फिर वो सिलेंडर हो गई। सिलेंडर होने के बाद में फिर वो चली गई, फिर वो कुछ नहीं, फिर वो जो पैसे मैं दे रहा था फिर वो उल्टे पैसे देने को मेरे को तैयार हो गई। आंटी इस टाइप की थी, तो फिर मैंने उसको ऐसा नहीं कहा, फिर उसको मैंने बताया कि इस तरीके से नहीं होता। माँ कुछ लोग हंस रहे थे, कह रहे अरे यार कि 10-15 रुपये की बात होती है। मैंने कहा तुमको पता ही नहीं है, सेक्शन जो रेलवे का सेक्शन है 147 145 के अंतर्गत ये कहता ही नहीं है कि इसमें ये अलाउड होते हैं, नहीं होते हैं। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं ना, ये कभी भी एसी के अंदर नहीं जाएंगे। आप देख लेना, किन्नर कभी भी एसी के अंदर घुस नहीं सकता, क्योंकि एसी के अंदर पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको सारी नॉलेज होती है मेरे भाई। तो इसलिए पढ़ो लिखो, अपनी नॉलेज हासिल करो, क्या क्या चीज़ गवर्नमेंट हमको दे रही है, ये होता है, वही हकीकत बात है। आपको इसके बारे में रिसर्च करना है तो आप कर लीजिए, जिस पर भी करना चाहो उससे कर लीजिए। अगर आपको लगता है आरपीएफ का कोई जवान है उससे पूछ लीजिए। अगर आपके रिश्तेदारी में कोई है, क्या ये किन्नर अलाउ होते हैं ट्रेन के अंदर या नहीं होते हैं, इस तरीके से आप पूछ सकते हो। रेलवे में कोई लगा हुआ अधिकारी है उससे पूछ सकते हैं। अगर आपको नहीं, कोई इनमें से कोई नहीं है, तो आप गूगल पर जाकर के सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, रेलवे का कोई बड़े रैंक का अधिकारी है उससे पूछ सकते हैं, पुलिस वालों से भी पूछ सकते हैं क्या इनको अधिकार होता है रेलवे के अंदर, या किसी भी यात्रा में ट्रैवल करते समय बस में या किसी में भी नहीं कर सकते। रही बात आपकी घर की, घर पे कोई बच्चा अच्छा होता है तो ये आते हैं मांगने, तो क्या इनको देना चाहिए? आप अपनी खुशी में दे सकते हो, और ये खुशी से ही मांगने आते हैं। ज़्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कई बार किन्नरों को मारा भी गया, पीटा भी गया है, क्योंकि इंसान की औकात नहीं होती है बेचारे की 5000 रुपये देने की। वो 5000 रुपये में अपना जीवन यापन कर लेगा, 3 महीने अपना 5000 रुपये में 3 महीने तक वो जीवित रह लेगा, खा पी लेगा, और तुमको 5000 कहाँ से देगा? जब उन्होंने जिद की तो लोगों ने उनकी फिर अच्छे से पिटाई भी कर दी। तो ऐसी तरह गांव की तरफ बहुत कम जाते हैं, और जाते हैं तो आप अपने औकात के हिसाब से दे सकते हो इनको 200 300 500 रुपये, ये होता है। ठीक है, तो किन्नरों के लिए सरकार बहुत कुछ करती है। एसटी के अंदर आते हैं और इनके नंबर जो मैंने बताया है, इनकी रैंक यहीं से स्टार्ट होती है। अगर इनकी 1000 वैकेंसियाँ निकली और 500 ही लोगों ने अप्लाई किया है, तो सबसे पहले नौकरी उसको मिलेगी जिसके सबसे ज़्यादा नंबर है, चाहे उसके 25 हो, चाहे 32 हो, चाहे 35 हो, क्योंकि उनको भी तो एसटी में नौकरी देनी है। तो इस तरीके से हमारे देश का सिस्टम चल रहा है। तो भाई ये लोग चाहें तो नौकरी ले सकते हैं। तो आप इस चीज़ में फिजूल में मत रहना कि किन्नरों
किन्नरों को पैसा आए हैं तो दे दो, ये बहुत गरीब होंगे। नहीं भैया, इनकी बहुत बड़ी कोठियाँ होती हैं और तुमने अपने जीवन में गाड़ियों से नहीं चल पाओगे। ऐसी ऐसी गाड़ियों से किन्नर चलते हुए मैंने देखा है। तो ये फिर किस चीज़ के गरीब हैं? क्योंकि ये नौकरी नहीं लेना चाहते, ये आज़ाद पंछी की तरह घूमना चाहते हैं। जहाँ ताली बजाएंगे वहाँ से 100-200 से निकाल लेंगे मेरे भाई। तो इसलिए आप इस भ्रम में मत रहना कि किन्नर गरीब होते हैं। गरीब नहीं होते, पैसा तो इनके पास काफ़ी होता है, लेकिन आप चाहो तो दे सकते हो अपनी यात्रा में। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उनको ये पाठ पढ़ा देना कि यात्रा के अंतर्गत मैंने बता दिया सेक्शन 45 और 47 के अंतर्गत जो हमारा संविधान है उसमें भी है कि यात्रा करते समय ये कभी भी पैसा नहीं मांग सकते। आपके घर पे आए तो आप खुशी से कितना भी दे सकते हो। अभी भी हमारे संविधान में कभी लागू नहीं हुआ कि ना फिक्स हुआ कि इतना रुपये इनको देना है। ये बात चली थी कि 1100 रुपये कर दीजिए फिक्स और 5100 कर दीजिए सिटी के हिसाब से। तो ऐसा फिक्स कभी गवर्नमेंट जो हमारा हाई कोर्ट था उसने ये खारिज कर दिया था। तो आप चाहो तो इनको 200 भी दे सकते हो, 500 भी दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। अगर आपकी औकात नहीं है तो आप कंप्लेंट कर सकते हो पुलिस से, तो ये भाग जाएंगे यहाँ से, ये गारंटी है। अगर आपके पास गरीब हो, बिल्कुल झोपड़पट्टी में रह रहे हो, ये पीछे ही पड़ गए, जैसे आपने मना कर दिया, ऐसा कभी कभार जिद कर जाती है किन्नर कि नहीं हम लेके ही जाएंगे, तो आप इनकी कंप्लेंट कर सकते हो। 1 रुपये नहीं देना है। पहले आप अपनी मर्ज़ी से अपने औकात के हिसाब से दे दो। 500 बने तुम पे, 1000 बने, अगर ये ऐसे पीछे पड़ जाए 5000 10,000 चाहिए तो भाई बिल्कुल कंप्लेंट करना। इनकी रेलवे में ही नहीं, आप घर पे भी इनकी नॉर्मल वो कर सकते हो, क्योंकि हमारे संविधान के हिसाब से चलेगा देश, इस हिसाब से नहीं चलता और संविधान से ही चल रहा है। तो संविधान के हिसाब से ये मांगना बिल्कुल इस तरीके से गलत है कि तुम्हारी औकात नहीं है और इससे ज़्यादा ये मांग रहे हैं, तो इनकी कंप्लेंट कर सकते हो आप पुलिस पर भी। पुलिस आएगी, पुलिस को बता देना कि संविधान के सेक्टर 147 और 145 के अंतर्गत ये आता ही नहीं है मांगने का सिस्टम। ये फिक्स कभी है, पैसा फिक्स हुआ ही नहीं कि आप इतने मांगिए। तो इस तरीके से आप इनकी कंप्लेंट भी कर सकते हो। रही बात, मैंने जहाँ सारी जानकारी आपको दे दी है, आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इससे पहले मैंने और भी जानकारियाँ दी हैं, रेलवे के बारे में दी है। जो रेलवे में पानी की बोतल मिलती है भाई, अब रेलवे पे बैठा हूँ तो रेलवे की बात कर लेता हूँ। जो पानी की बोतल मिलती है वो 14 रुपये की होती है, चाहे वो रेलवे के अंदर हो चाहे वो प्लेटफार्म पर हो, कहीं से भी आप 14 रुपये की ले सकते हो। अगर वो बंदा नहीं दे रहा, और रेल नीर करके जो अलाव होता है वही अलाव होता है। आपको 5 रुपये, 4.5, 6 रुपये की जो बोतल पकड़ा दी जाती है ना 20 रुपये में, उस पर लिखा होता है बरेली, बिस्लरी की जगह पे बिलारी, पता नहीं क्या क्या लिखा होता है। तो इसमें जो कंपनियां, रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, जो भरोसेमंद कंपनियां हैं, वो अपना भी बेच सकती हैं। वैसे रेल नीर अलाव होता है रेल में, तो ये रेल नीर 14 रुपये का है। आप 15 रुपये दे के बोतल ले सकते हो। अगर कोई ऐसा नहीं करा तो आप उसका फ़ोटो खींच लीजिए, उसका उसकी दुकान का अगर उस पर है, और अगर पेंट्री कार में है तो आपकी कंप्लेंट ऐसे ही कर दीजिए। अपना PNR नंबर डाल के आप 139 पर कॉल लगाओगे। तो खाना की जो प्लेट है वो 150 रुपये की बेचते हैं, लेकिन 80 रुपये की होती है। चाय होती है वो 5 रुपये की होती है, और कॉफ़ी होती है वो 10 रुपये की होती है। जबकि चाय 10 रुपये में मिलेगी आपको, कॉफ़ी 20 रुपये में मिलेगी। तो आप इसकी कंप्लेंट डाल सकते हो। ये है, आप उसका वीडियो बनाना चाहो तो वीडियो भी बना सकते हो प्रूफ के तौर पर, क्योंकि रेलवे मांगता है कि आपने ये कितने रुपए की दे रहा था, कितने की नहीं दे रहा था। तो आप ये जैसे झगड़ा कर रहा है कोई, तो उसकी आप वीडियो बना सकते हो। और कंप्लेंट की रही बात, आप उसी में बैठ के भी कंप्लेंट कर सकते हो और कुछ दूरी पे कर सकते हो। अगर अकेले हो, आपको डर लग रहा है कि भाई ये आ जाएंगे, हाँ आते भी हैं, कुछ लोग प्यार से बोलते हैं भैया कंप्लेंट वापस ले लो, कुछ लोग धमकाते भी हैं। तो आपको अगर ऐसा डर लग रहा है, तो आपको लग रहा है कि हमारी स्टेशन आने वाली है, तो आप 1-2 स्टेशन से पहले ही आप कॉल कर दीजिए, और जैसे स्टेशन आए वैसे आप उतर सकते हो, और कंप्लेंट आपकी लग जाएगी गारंटी के साथ, और उसको पेनल्टी पड़ेगी 50,000 की कम से कम कैंटीन वाले को। तो इस तरीके से आप कंप्लेंट भी कर सकते हो। लेकिन ये कंप्लेंट से भाई झुकते नहीं हैं, क्योंकि इनका लाखों में टर्नओवर बनता है। अगर 5 दिन अगर किसी ने कंप्लेंट नहीं करी तो वो लाखों में खेल जाते हैं। तो फिर उनका हज़ारों में अगर पेनल्टी लगती है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। आप सोच लीजिए, 70-80 रुपये की थाली को 150 में बेच देते हैं, तो कितना गुना कमा लेते हैं। और इसी का फिर डिवाइडेशन कर लीजिए कि हर डिब्बे में अगर 20-30 अगर थालियाँ चली गई तो कितना बेनिफिट ये कर लेते हैं। तो इस तरीके से इनका लाखों में टर्नओवर होता है। पानी की तो बोतलें, आपको मालूम गर्मियों में कितना पानी सेल होता है, तो ये कभी ओरिजिनल पानी नहीं बेचते हैं। इसकी कंप्लेंट आप कर सकते हो, लेकिन ये स्टॉक में रखते ज़रूर है कि अगर कहीं बाई चांस चेकिंग आ गई तो क्या होगा, लेकिन वो रेल नीर आपको देते नहीं, ये होता है। वंदे भारत में जाओगे आप, रेल नीर ही मिलेगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ खाना आना सारा कुछ इंक्लूड होता है गवर्नमेंट का पहले से ही। तो खाने में घटिया क्वालिटी दे सकते हैं, बट लेकिन जो रेल नीर वगैरह है वो आपको वही चीज़ मिलेगी। हाँ, अगर आज आप वंदे भारत में भी अगर आप लोगे, उसमें भी आपको फिर यही चीज़ मिलेगी। इसलिए मैंने एक वीडियो बना दिया इसी के ऊपर कि आपको रेलवे में कैसे घपला होता है, खाने के ऊपर क्या क्या कितने रुपए में। और ये मैंने जितनी बताई है 5 रुपये की चाय बिल्कुल रियलिटी में लिखी हुई है, उसमें वजन भी लिखा हुआ है। ये छोटे से कुल्हड़ में पकड़ा देते नहीं भाई, 100 ग्राम का करीब वजन होता है उसमें। 100 ग्राम से नीचे चाय नहीं दे सकते 5 रुपये में भी।
इनका टेंडर होता है तब इसमें पूरा सारी चीज़ लिखी होती हैं। ऐसे ही मैंने पेट्रोल पंप के ऊपर भी वीडियो बनाया है। पेट्रोल पंप पर 2-3 सुविधाएं आपको फ्री मिलती हैं, चाहे आप वहाँ से पेट्रोल लो या ना लो। एक तो टॉयलेट की सुविधा, अगर आपको पोटी वगैरह लग रही है तो आप फ्री में आप पोटी कर सकते हैं, टॉयलेट कर सकते हैं और वहाँ की हवा भी यूज कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं पेट्रोल पंप पर जो अलाउ होती हैं गवर्नमेंट के लिए, सार्वजनिक होती हैं, कोई भी यूज कर सकता है उसको, ये है। लेकिन रोज़ाना नहीं कर सकते। अब मान लो आपका घर वहीं है और आपको अपनी लैट्रिन में नहीं जाएंगे भाई, इसी की में जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, मत करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी हैं। बिजली के खंभे से कोई चिपक के ख़त्म हो जाता है, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान, उसका भी मैंने वीडियो बनाया। कल भी वीडियो में मैंने जिक्र किया था। और भी मेरे जितने भी वीडियो हैं सारे ही जानकारी वाले होंगे। ये भी जानकारी मैंने आपको दे दी। किन्नर परेशान अब नहीं करेंगे आपको। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।